अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएससी स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे अगर हम लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है किसी भी सुपरवाइज़र से, किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर से, तो हम लोग सुपरवाइज़र को ईमेल किस टाइम सेंड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वो कवर अप करेंगे कि हमें सुपरवाइज़र को किस टाइम मैसेज करना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारे लिए मॉर्निंग टाइम सबसे बेहतर है सुपरवाइज़र को ईमेल करने का। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि हमारे लिए मॉर्निंग की जगह डे टाइम ज़्यादा बेहतर है सुपरवाइज़र को ईमेल करने का। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम लोग इवनिंग टाइम सुपरवाइज़र को मैसेज करते हैं तो क्या हमारे लिए इवनिंग टाइम में सुपरवाइज़र को मैसेज करना बेहतर रहेगा। तो इस तरह के कई सवाल स्टूडेंट्स के जहन में पैदा हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ माइंड में इस तरह के सवाल भी आते हैं कि अगर हम लोग सुपरवाइज़र को ईमेल करते हैं तो क्या सुपरवाइज़र हमें रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप सुपरवाइज़र को ईमेल मॉर्निंग टाइम कर रहे हैं, ईमेल डे टाइम कर रहे हैं या ईमेल इवनिंग टाइम कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट है वो कहे कि मैं मैसेज सुपरवाइज़र को मॉर्निंग टाइम कर रहा हूँ और सुपरवाइज़र मुझे रिप्लाई करेगा। उसी के पैरेलल एक स्टूडेंट है जो कह रहा है मैं डे टाइम कर रहा हूँ या इवनिंग टाइम कर रहा हूँ तो मुझे सुपरवाइज़र रिप्लाई करेगा। तो सुपरवाइज़र का रिप्लाई जो है वो आप लोगों के मॉर्निंग या इवनिंग पे डिपेंड नहीं होता। जब भी आप सुपरवाइज़र को ईमेल करें तो उसके ईमेल में इन चीज़ों को लाजमी आप लोग फोकस करें, क्योंकि आप लोगों का जो ईमेल है वो डिपेंड ही इन चीज़ों पर कर रहा होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब आपके पास एक आपका ईमेल बॉक्स है, इसमें अगर आपके पास 100 ईमेल एट अ टाइम आ रहा है, पर डे आपको 100 ईमेल आता है, तो क्या आप इन 100 ईमेल को एट अ टाइम पढ़ सकते हैं। यही चीज़ हमारे पास सुपरवाइज़र के पास आती है कि सुपरवाइज़र के पास कभी भी एक ईमेल नहीं आता। हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं और फिर जब सुपरवाइज़र उनकी ईमेल्स देखता है, जब अपना मेल बॉक्स देखता है तो इतनी ज़्यादा ईमेल्स होती हैं तो वो उनको पढ़ता नहीं है। फिर वो कैसे पढ़ रहा होता है, वो आप लोगों के ईमेल्स जितनी भी हैं उसकी यहाँ पर एक प्रॉपर लिस्ट बनी होती है। अब जैसे लिस्ट में आपको बताओ, यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम आ गया, उसके आगे उसका सब्जेक्ट लिखा है, दूसरे स्टूडेंट का नाम उसका सब्जेक्ट, तीसरे स्टूडेंट का नाम उसका सब्जेक्ट। अब सुपरवाइज़र के पास इस तक पूरी लिस्ट शो हो रही होती है। जब आप लोगों को ईमेल आती है तो इसी तरह आपकी आ रही होती है कि आप लोगों के पास पहले आप लोगों का नाम लिखा होता है या ईमेल लिखा होता है और उसके आगे एक सब्जेक्ट छोटा सा लिखा होता है। सुपरवाइज़र जब आपके ईमेल्स ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ये बहुत मैटर कर रहा होता है। जब आपके सब्जेक्ट ओपन करेगा, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों का जो मैसेज है सुपरवाइज़र ने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके बाद आप लोगों का सुपरवाइज़र ने मैसेज पढ़ा है। और मैसेज में क्या पढ़ेगा कि आपने उसमें लिखा हुआ क्या है। आप लोग कम से कम कॉन्टेंट मैसेज में लिखो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश करो। अब जब हमारे पास सुपरवाइज़र को आपने सब्जेक्ट पे लिख दिया, आप लोगों ने मैसेज पे लिख दिया, तो उसके बाद अगर सुपरवाइज़र विलिंग होगा तो वो आपकी सीवी देखेगा और आपके फिर सीवी में आपकी प्रोफाइल देखेगा। अगर आपका मैसेज तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो सुपरवाइज़र आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, चाहे आपकी कितनी ही अच्छी सीवी क्यों ना बनी हो। फिर उसके बाद हमारे पास मैसेज आ जाता है कि क्या हमें सुपरवाइज़र को बार बार ईमेल करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी किसी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, बार बार सुपरवाइज़र्स को मैसेज करने लग जाते हैं, जिसकी बेस पर क्या करता है कि सुपरवाइज़र किसी भी स्टूडेंट का मैसेज नहीं पढ़ता। वो इन चीज़ पे मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो आप लोग जब भी सुपरवाइज़र्स को ईमेल वगैरह करो तो कम से कम आप लोग 20 दिन का गैप लाजमी रखो। 20 दिन के बाद आप लोग दोबारा से उस सुपरवाइज़र को मैसेज कर लो। आप लोगों को मैंने प्रीवियस एक वीडियो कवर अप करवाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग स्कॉलरशिप हासिल क्यों नहीं कर पाते हो। उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर इसके बारे में बताया था कि हम लोगों को सुपरवाइज़र रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा होता। तो काइंडली आप लोग उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए कि हमारी इसकी क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती और हमें सुपरवाइज़र ईमेल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा होता। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमें कितने दिन वेट करना चाहिए। मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए, क्या दोबारा मुझे उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप लोग सुपरवाइज़र को ईमेल करो, फ़र्ज़ कर लो आज आप लोगों ने ईमेल किया है तो आज के बाद आप लोग मिनिमम जो है वो 20 डेज़ वेट करो। क्यों कि सुपरवाइज़र के पास एक आपका ईमेल नहीं है, उसके पास हज़ारों ईमेल एट अ टाइम आए होते हैं। तो फिर वो जब फ्री होते हैं तो वो आपको आपके ईमेल का रिप्लाई कर देते हैं। अगर 20 डेज़ तक आप लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को या तो आपके जो प्रोफाइल में, ठीक है, आपने जो सब्जेक्ट लिखा है या आप लोगों ने मैसेज लिखा है या आपने जो CV बनाई है इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका सुपरवाइज़र जो है वो बिज़ी है। तो आप लोग दोबारा से ईमेल करने से पहले अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा चेक कर लें और उस प्रोफाइल को अपडेट करके फिर आप लोग दोबारा से सुपरवाइज़र को ईमेल करें। हमेशा मैसेज जो आप लोग लिखें वो आप लोग वो वर्डिंग यूज़ करें कि जो ईजी हो समझने के लिए, क्योंकि चाइनीज़ प्रोफेसर की इंग्लिश से ज़्यादा चाइनीज़ पर ग्रिप होती है। तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी सुपरवाइज़र को ईमेल करें तो एक नॉर्मल मैसेज लिखें, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के तौर पर मैसेज लिखें। कोई एडवांस लेवल की इंग्लिश या बहुत एडवांस इंग्लिश आपने नहीं लिखनी कि जो सुपरवाइज़र को समझने
करने में भी मुश्किल हो। अगर आपको सुपरवाइज़र रिप्लाई नहीं दे रहा, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को या तो वेट करना चाहिए। अगर आप लोग वेट नहीं करते तो फिर आप लोग अपना सब्जेक्ट और टाइटल वगैरह सेट करें, अपना प्रपोज़ल और अपना सीवी वगैरह उसको मॉडिफ़ाई करें, मॉडिफ़ाई करके दोबारा से सेंड कर दें। फिर कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि क्या हमें कोई और ईमेल यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों की जो गूगल है, आप लोगों का जीमेल है, ये सारा कुछ वीपीएन के थ्रू यहाँ पर चल रहा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपके मैसेजेस है या तो वो लेट आते हैं, या अगर आते भी हैं तो बाज़ औक़ात वो स्पैम में चले जाते हैं। तो सुपरवाइज़र यहाँ पर जितने भी होते हैं वो स्पैम वगैरह ओपन नहीं करते, वो उसको इनवैलिड एक्टिविटीज़ के तौर पर कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या मुझे सुपरवाइज़र को डेली ईमेल करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जब भी ईमेल करो तो सुपरवाइज़र को कम से कम 20 दिन का गैप रखो और उसके बाद दोबारा ईमेल करो। उससे पहले अगर आप लोग ईमेल करोगे तो उससे आपको रिप्लाई भी नहीं मिलना, इसलिए कम से कम 20 दिन का गैप रखो आप लोग। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने कवर अप किया कि हम लोगों को सुपरवाइज़र को किस टाइम ईमेल करना चाहिए। तो जब भी आप लोग सुपरवाइज़र्स को ईमेल करो तो ईमेल करते हुए आप लोगों ने अपना मैसेज अच्छा रखना है, आप लोगों ने टेम्पलेट जो है वो अच्छा यूज़ करना है सीवी का, और उसके अलावा आप लोगों ने सुपरवाइज़र को रिपीटेडली मैसेज नहीं सेंड करना। जब भी आप लोग सुपरवाइज़र को ईमेल करो कम से कम 20 दिन का गैप रखो। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, आप लोगों को प्रॉपर आंसर मिलेगा। आप लोगों ने अब तक अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को हर चीज़ स्टेप वाइज कवर अप हो जाए और आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही होती हैं। जब तक आप लोग प्रॉपर वीडियोज़ देखेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि हमारी प्रॉब्लम्स है क्या और हमारी प्रॉब्लम्स आ कहाँ पर रही है। तो डेली हमारे चैनल को विजिट करें और डेली आप लोग वीडियोज़ देखें, जो भी हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को अगर किसी भी जगह पे किसी भी फेस पे प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।